वो अपना प्रभाव हम लोगों के ऊपर पूरा जमाने का प्रयास कर रही थी कि डर जाए, किसी तरीके से, मतलब कि पहले अटैकिंग की डर जाए जो मेरा काम निकल जाए। हाँ हाँ, उसका वही था वो। तो फिर डरने की आड़ में कैसे फंसी वो? देख संजीव जी, आखिर कोर्ट परिसर में रंगदारी करने के लिए महिला घुसती है, उगाही की बात आती है, और जब 6 महीना से आपके क्लाइंट को कहा जाता है कि आइए आइए, फोन से बात ये सब थोड़े होता है, जब आइएगा तभी ना बात होगा, इसका क्या मतलब? अब लक्ष्मी इस बात का शिकायत बराबर कर रही थी कि भैया ऐसा कोई कंचन मैडम है, और वो बार बार कॉल करके हम लोग को वो कह रही आने के लिए। हम बोले थे कि कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना चाहिए, तो ज़्यादा लाइटली मत लो, छोड़ो, और भी काम होता है हम लोगों को, उस पर ध्यान दो। तो मुझे नहीं लग रहा था तो कि सर ये हल्के में लेना महंगा नहीं पड़ गया? हाँ, मुझे नहीं लग रहा था कि इस हद तक वो चली जाएगी, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो पटना से चल करके जमुई भी आ सकती है। हम लोग उसको ज़्यादा लाइटली नहीं ले रहे थे। अच्छा। लेकिन अगर उसी समय हम लोग उसका कोई ठोस निराकरण निकालते तो ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। जी, आखिर कंचन जैसे ही एंट्री की यहाँ पे, कैसे क्या उसका तरीका रहा? उसका जैसे वो आई, आते के साथ एकदम पूरा विकराल रूप धारण लेके पूरा चिल्लाने लगी, तुम बहस करेगा रे, क्या है रे तुम यहाँ क्या है रे तुम? हाँ, यहाँ इसीलिए तुम बुलाया है। मतलब तुम उसके पास रिस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं कि कौन उससे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उसके समांतर है। उसको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। वो अपने आप को एक सुप्रीम समझती है कि मतलब हम हैं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काला कौवा नाम से सीधे संबोधित करता है। हाँ, वो उसका संस्कार है, वो जिस बोली अभद्र गालियाँ, गंदी गालियाँ, शब्दों का इस्तेमाल, बिल्कुल बहुत अभद्र टाइप का उसका। अगर आते ही वो बोलती है, आते के साथ ही वो पूरा विस्फोट कर जाती है एकदम। अच्छा। आते के साथ चिल्लाने लगती है पूरा एकदम। सारे वहाँ वकील की हम टीम लोगों बैठे ने हुए हैं। हम लोगों ने उसको सम्मान पूर्वक कहा कि मैडम आप बैठ जाइए, बैठ करके हम लोग बात करते हैं। हम लोग देखिए महिलाओं का सम्मान करते हैं, और हम जिस देश के वासी हैं, यहाँ महिलाओं को पूजा जाता है, वो पूजनीय है हमारे लिए, चाहे वो किसी भी वो हो। आपने सम्मान करने की कोशिश करी कि बैठिए बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे महिला कोई भी हो, उसका चरित्र कुछ भी हो, लेकिन हमारा है कि हम उसको सम्मान देते हैं। हम लेकिन देते उसका ठीक उल्टा जो है अटैक हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, वो कहते ना कि मतलब जिसको जैसा संस्कार मिलता है उसके प्रारूप वो अपना काम करता है। लेकिन मन तो बढ़ता जाता है ऐसे चीजों को बढ़ावा देने के। हाँ, बढ़ता है, इससे उसका मनोबल बढ़ता है। देखिए कंचन को अगर जिस प्रकार से जमुई में उसके विरुद्ध हम लोगों ने वो लीगल एक्शन लिया, अगर उस टाइप का एक्शन कहीं और होता तो ये चीज़ें काफ़ी पहले ही सिमट कैसे जाती। हिम्मत हो जाता है सारे वकील की, यहाँ पे पूरी यहाँ पे सिस्टम है, कोर्ट है, न्यायालय है, मंदिर है न्याय का, और सीधे कहती है गाली गलौज में, मैंने सुना एक वर्ड जो बहुत गंदा है, रंडवा है रे। ये क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो उसको चीज़ों की जानकारी नहीं है। हाँ। और न्यायालय क्या होता है, कानून क्या है, हाँ। और वकील का वो कार्य क्षेत्र क्या होता है, और उसका अधिकार क्या है, वो सब चीज़ों को वो नहीं जानते। और वो कर क्या सकता है ये भी नहीं जानते, उसका पावर क्या होता है ये भी नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं हमारे संगठन के लोग, हमारे संघ के लोगों का सहयोग रहा, जिसका एक नमूना उसको पेश किया गया है। आपके सेक्रेटरी साहब थे, उनसे भी बदसलूकी किया? हाँ बिल्कुल, वो अपने सामने वो किसी को नहीं, जब वो स्वयं कहते कि मेरे सामने कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, अरे कंचन मैडम को तुम बोलेगा रे कोर्ट है रे, वो सब कंचन मैडम नहीं जानते। एक वीडियो आप उसका देख रहे होंगे यूट्यूब पे, काफ़ी स्क्रॉल मतलब वो चल रहा था कि कंचन मैडम आई है 498 ए को ख़त्म करने वाले। तो तुम कौन होती हो ख़त्म करने वाले? कानून के किताब में वो लिखा गया है 498 ए, तो उसको तुम ख़त्म नहीं करो। और मुझे तो लगता है कि वो किताब पढ़ना तो छोड़िए, उस किताब को वो देखी तक नहीं है जिसने हम लोगों को अधिकार दिया है। तो इस हद तक उतर गई, उन्हें कोई कोर्ट से वास्ता नहीं था इससे पहले, लगता है कोई जानकारी ही नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि वो उसका जो लैंग्वेज होता है, उसके भाषा से आप उसके शिक्षा का वो अनुमान पता चला कि घटना किस तारीख को हुई थी? घटना 18 तारीख को तो पहले वो हमारे क्लाइंट है लक्ष्मी के घर पे जाकर के वो की थी, जबकि उसको जाना नहीं चाहिए था। नियम से विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर के वो गई थाने में जाकर के पुलिस को दिग्भ्रमित करके पुलिस को ले ली। और पुलिस, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आप जब ग्रामीण एरिया में जाते हैं तो पुलिस को देख के लोग भयभीत होते हैं
जी। पुलिस जबकि हमारी सुरक्षा के लिए है, तो अभी पुलिस का एक चरित्र बन गया है कि पुलिस को देख के लोग डर जाते हैं। अगर वो अभी आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे मोहल्ले में आपके ही मोहल्ले का उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी का जॉब लगता है और उसका वेरिफिकेशन के लिए पुलिस जाता है, भाई फलानमा का घर कहाँ पे है, तो वो बताने से हिचकिचाएगा, बताएगा ही नहीं, अभी भी है, बताएगा ही नहीं। ऐसा होता है बिल्कुल, जो लोग भय में आते हैं। हाँ, बाद में जब पुलिस जो था अपना लोकल लोगों से संपर्क करता है, अरे उसके जॉब के रिगार्डिंग हम लोग गए हुए थे, वो सोचा होगा कि केस मुकदमा हो गया होगा। देखिए सोनू जी, उस टाइम तो जज साहब भी यदि निकलते रास्ते गाड़ी में होते तो उनको भी बोलती कि कोई कौन है ये। वो कुछ जानती ही नहीं तो किसी को भी कह सकती है, वो किसी को भी कह सकती थी। जज साहब भी ऐसे में मुस्कुराते ही लगता है इस तरीके से सिचुएशन में, क्योंकि अनपढ़ जाहिल के सामने क्या मतलब कि कुछ भी नहीं कह सकते। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही थी, सब मतलब उसके सर पे ऐसा गुरूर चढ़ा हुआ था कि उसमें वो एकदम एक तरह समझिए कि अंधी हो गई थी, किसी को पहचान नहीं रही थी, किसी को जान नहीं रही थी, कुछ जानती ही नहीं, और मतलब बस अपने आप को ही मतलब कि वो अपने आप को रिटायर्ड जज, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग की जज बन के पहुंची हुई थी। ऐसा ही ना भौकाल था। बिल्कुल भौकाल तो उसका कि ये जज सब क्या है, उससे अभी का जो लोअर कोर्ट का जज है वो है क्या। आप उसको उससे भी ऊंचा समझ रही थी अपने आप को। आप किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से या बड़े हाई कोर्ट से जो जज रिटायर होते हैं वो ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग के जज होते हैं, तो वो पावर लेके आई थी और कहीं ना कहीं आपके इस परिसर को समझ रही थी कि अरे ये तो नया हाँ, ऐसा वो समझ दे रहा है। हाँ, वो ऐसा समझ रही थी। मैंने बताया ना कि वो अपना प्रभाव हम लोगों के ऊपर पूरा जमाने का प्रयास कर रही थी कि डर जाए किसी तरीके से, मतलब कि पहले अटैकिंग की डर जाए, जो मेरा काम निकल जाए। हाँ, उसका वही था। वो तो फिर डरने की आड़ में कैसे फंसी वो? देखिए, ये फंसती नहीं, ये कानूनी प्रावधान है। अच्छा। जिसके अंतर्गत सब लोग बंधा हुआ, आप बंधे हुए, हम बंधे हुए, कंचन भी बंधी हुई, सबका। तो वही कैसे फंसी, जरा वो बताइए। देखिए, हुआ क्या कि मैं पहले से इस चीज़ों को जान रहा था कि ये जो चली गई है वो बिना प्रावधान के चली गई, क्योंकि उच्च न्यायालय से जो उसको वो मिला था ऑब्जर्वेशन, उसको वो फॉलो नहीं किया है। और अगर ह्यूमन राइट्स को वो केस को ट्रांसफ़र किया जाता तो पूरा बाज़ाब्ता ऑर्डर आता कि इस केस को ह्यूमन राइट्स को ट्रांसफ़र किया गया है, और अगर काउंसलिंग कराना है तो लोअर कोर्ट को ही अधिकार होता है। लोअर कोर्ट अपने माध्यम से काउंसलिंग कराएगा, प्रयास करेगा कि ये आपस में दोनों मिल जाए, और नहीं तो फिर यहाँ पे लोक अदालत है, मीडिएशन सेंटर है, वहाँ पे ये ह्यूमन राइट्स वगैरह को दिया जाता है, लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता ऑर्डर आता है। लेकिन वकील साहब, ह्यूमन राइट्स बहुत ऊपर की चीज है। हाँ। यहाँ पे कोई ताल्लुकात ही नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोशिश तो करे कि अटैक की डर जाए सारे पूरे जो है, लेकिन फिर डरने की बजाय ये फिर क्या उल्टा फंस गए कैसे? हाँ, जब हम लोगों के द्वारा प्रोविजन बताने लगे हम लोग उसको कि आप किस प्रोविजन से यहाँ आ गए, कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप काउंसलिंग कराएं, आप जानते क्या है इस केस के बारे में, ये बताइए। और जब मामला न्यायालय में लंबित है तो आप कौन होते हैं काउंसलिंग कराने वाले? अच्छा। आपको किसने ये अधिकार दे दिया? अगर आपके पास कोई लीगल पेपर है तो आप हमको दिखाइए, या तो आपके संगठन को या कोई भी हो तो आप हमको। तो तब उसको लगा कि जब हम लोग चारों तरफ से देखिए, ये न्याय का मंदिर है, यहाँ पे भीड़ भी लगी। यहाँ लोग कानून को जानने वाले हैं, कानून बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ और भीड़ बढ़ती गई, और आपने क्वेश्चन भी कि जैसे ही कर दिया, भीड़ भी, तो फिर उसके बाद उनकी हवा निकल गई, भीड़ भी बढ़ती गई, और लोगों को यहाँ लोग जानते हैं भाई कानून के बारे में, अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने सवाल करना चालू कर दिया। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो मामला देखा कि ये तो गलत है, और हमारे पास तो ऑर्डर का नकल भी था। हमने बोला कि आपने ऑर्डर पढ़ा है उच्च न्यायालय का, क्या दिया गया है? ऑब्जर्वेशन दिया गया था कि आप अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट एफिडेविट दीजिए लोअर कोर्ट में, आपने क्यों नहीं दिया? उसके बाद तो क्या बोलती है? उसके बाद हम ये सब नहीं जानते, हम उसी के लिए आए। हम बोले आपको आदेश किसने दिया? मेरे को हंसी आ रही है वकील साहब, ये मेरे को हंसी आ रही है कि हम ये सब नहीं जानते हैं। हम जानते क्या जानते हैं? वो कुछ नहीं जानती है, वो जानती ही कुछ नहीं है। मतलब हम ये सब नहीं जानते, हम उगाही जानते हैं, रंगदारी जानते हैं, डराना जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कुछ, हम जो कह दिए वही कानून है, वही न्याय है। अच्छा,
अब हम मुझे लगता है कि वो जमुई नहीं, वो कहीं भी जाने के बाद जाने से पहले 100 बार सोचेगी। अभी सोच रही है, अभी निकल नहीं रही है, अभी ऑफिस में डीलिंग चल रहा है। ऑफिस में डील चल रहा होगा, लेकिन अभी यूट्यूब पर उसका नया वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अपलोड नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग बार बार वॉच कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। तो आप लोगों ने नसीहत दिया है कि ये जो वीडियो वायरल करना, अवैध तरीके से वीडियो वायरल नहीं करने का 2 लाख 2.5 लाख डिमांड कर देना, क्या इन चीज़ों का नसीहत भी देंगे? हाँ बिल्कुल, हमने तो उन्हें बताया था कि आप जो कर रहे हैं वो 67 IT एक्ट के अंतर्गत आता है। कि आप किसी के भी वीडियो को अभद्र शब्द कहते हुए आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कृत्य ना करिए, नहीं तो बुरे फंसेंगे आप।